तो देश में मूलभूत सुविधाओं से ज्यादा अगर कोई मुद्दा सियासत में इस्तेमाल हो रहा है तो वो है धर्म। जी हाँ, धर्म के नाम पर सियासी दल कई सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, क्योंकि जनता के जहन में जब धर्म का मुद्दा आ जाता है तो अन्य मुद्दे गौण हो जाते हैं। धर्म सियासी ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार है। शायद इसीलिए बीजेपी कट्टर हिंदुत्व के सहारे आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे सत्ता पाने की चाहत भी रखने लगी। कुछ इसी तरह का पॉलिटिकल ड्रामा भोपाल में देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय आंदोलन की समिति के प्रमुख दिग्विजय सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़े हैं और रामधुन में मगन दिखे। दरअसल कुछ दिनों पहले भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का एक कथित वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कांग्रेसियों के पैर तोड़ने की बात करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत है तो मेरे घुट्टे तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। और इसी के बाद राजधानी में से जुड़ा एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो, कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो। मध्य प्रदेश में इन दिनों जुबानी जंग जोरों पर है। एक तरफ भाजपा के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा, तो वहीं कांग्रेस के चाणक्य यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दोनों में अलग अलग तरह से बयानबाजी हो रही है। बीजेपी विधायक कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गांधीगिरी का सहारा ले रहे हैं। और यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आएगा, कुछ करके गया और खड़े हो भी मत जाना। हाँ, कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो। दरअसल ये पूरा वार पलटवार का सिलसिला तब शुरू हुआ, अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सभा में कांग्रेस नेताओं पर विवादित बयान दिया था। रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि अगर आपके घर कोई कांग्रेसी नेता आए तो उसके घुटने तोड़ देना। उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं कांग्रेसी हूँ, जिसमें ताकत हो तो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूँ, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। फिर क्या था, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज मोर्चा संभाला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निकल पड़े रामेश्वर शर्मा के घर की तरफ। लेकिन कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रास्ते में ही रोक दिया गया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने करीब 30 मिनट तक रामधुन का जाप किया। तो वहीं रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर प्रहार करते हुए कहा कि हम तो राम भक्तों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। हम तो उनको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं। उनको सम्मति देने के लिए, लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। उन्हें आना नहीं था, उन्हें रामधुन में सम्मिलित नहीं होना था, क्योंकि रामधुन में अगर वो सम्मिलित हो जाते तो दूसरे धुन के लोग उनसे नाराज हो जाते, इसलिए वो रामधुन में नहीं आना चाहते थे। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव में अभी समय है, लेकिन सूबे में कांग्रेस की तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदम कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक कार्ड भी खेलेगी, ये देखना अहम होगा। भोपाल से दुर्गेश गुप्ता के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे संयोजक बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ विकास पोंद्रिया जी। विकास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ इस पत्रकार के साइनी जी है। साफ हिंदुत्व कई और बढ़ रहे हैं। जितेंद्र जी, रामधुन की बात कही गई थी, लेकिन ढंग से रामधुन गाई नहीं गई है, जो हमने काफी प्रयास किया सुनने का। त्रिपाठी जी, रामधुन और राम जी, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करा रखा है इनका। आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना के समय राम राज की बात की गई थी, राम के आदर्शों पर चलने की बात की गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम का व्यवसायीकरण कर रही है, ये सबको पता है, पूरा देश जानता है। आज धार्मिक उन्माद भड़का करके जिस तरह से धर्म का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर
प्रहार करने का काम किया है कांग्रेस ने हरदम धर्म की राह अपनाई है, चाहे गांधी जी के सिद्धांतों को ले लीजिए या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को ले लीजिए। इस तरीके से धर्म का व्यवसायीकरण करने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। आज रामेश्वर शर्मा की जो शब्दावली है, ये क्या गांधी और गौतम के देश की भाषा हो सकती है? ये गोडसे की भाषा हो सकती है, जिसने कभी राम को नहीं माना, जिसने कभी गांधी के सिद्धांतों को नहीं माना। रामेश्वर शर्मा का कसूर नहीं है, ये उनको प्राप्त संस्कारों का कसूर है। चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कीजिए, चाहे गोडसे की बात कीजिए, इन्होंने तो हिटलर और मुसोलिनी से सलाह लेने की बात की थी देश की आजादी के बाद। इन्होंने तो कहा था कि उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। ये कहां से गांधी और गौतम के सिद्धांतों पर चलेंगे? इनको जो संस्कार मिले हैं वो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। हम कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने गांधी के आदर्शों को माना है, हरदम मानते रहेंगे। आप ये बताइए, ये इनको किसने अधिकार दिया कि कांग्रेसियों के घुटने तोड़ दो? ये क्या हिटलरशाही नहीं है? ये क्या सत्ता का अहंकार नहीं बोल रहा है रामेश्वर शर्मा का? मैं तो ये कहता हूं, रामधुन अगर साहस था तो पुलिस को बीच में नहीं करते। कोई आपसे लड़ने तो वहां नहीं जा रहा था। तोड़ने वाली बात अलग है, तो घुटने तोड़ने वाली बात में रामधुन कहां से आ गई? देखिए, घुटने तोड़ने का मतलब है कि आतंक से दबाना, घुटने तोड़ने का मतलब है ताकत के साथ दबाना। उसका जवाब रामधुन से दिया जाएगा। उनके घर पहुंच करके बताया गया कि ये सारे के सारे कांग्रेसी आपके घर पे खड़े, तोड़िए, कितनों के घुटने तोड़ेंगे आप? कितना साहस है आपके अंदर। लेकिन आज क्या हुआ? आज उन्होंने माफी मांग ली। आपने देखा, उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब किसी एक समाज से नहीं था, राजपूत समाज से नहीं था। तो आखिर कहा क्यों जब आपको माफी मांगनी पड़ती? सवाल इस बात का नहीं है। भूमि अधिग्रहण में माफी मांगी, किसान आंदोलन में माफी मांगी, आपने माफी, आपका इतिहास है। आजादी में भी आपने माफी मांगी, आजादी की लड़ाई में माफी नामे आज बाजार में घूम रहे हैं आपके। तो मेरा ये कहना है कि जवान को उतनी चलाइए कि माफी की जरूरत ना पड़े। सत्ता का अहंकार, और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एक प्रोटेम स्पीकर बना करके बहुत बड़ा कद देने का प्रयास किया, लेकिन आपका चरित्र उजागर हो गया कि आपने उस पद और उस कद को नहीं मेंटेन किया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप इस गांधीवादी विचारधारा, आप बाहर जाके कहते हैं प्रधानमंत्री गांधी और गौतम का दोष सवाल यही है, और यहाँ आके गोडसे की भाषा बोलते हैं। हिंसा और अहिंसा की बात अलग है। हिंसा की अगर उन्होंने बात कही तो आप अहिंसा की बात करते, बीच में ये रामधुन, राग अलापना, ये कहां से, क्या मतलब, इसका कनेक्शन कैसे हुआ? पाठी जी, मैं बता रहा हूं आपको, दो तरह के जवाब हो सकते हैं। हिंसा का जवाब हिंसा भी हो सकता था, लेकिन वो कांग्रेस के सिद्धांत में नहीं है। इसलिए रामधुन करके उनको सद्बुद्धि की प्रार्थना करने गए थे। इसलिए हमने वहां पर 1 घंटे तक रामधुन का आयोजन किया। लेकिन कारण भी तो ये मालूम चले कि पहले तो वो कहते हैं आइए हमारे घर आइए, रामधुन में शामिल होइए, लेकिन इसके बाद पुलिस की वेरिफिकेटिंग करा देते, 2000 पुलिस वाले खड़े कर देते। तो कांग्रेस से सत्ता को घबराहट क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं कहते त्रिपाठी जी, हम तो सिर्फ रामधुन करके विधायक को सद्बुद्धि की मांग करने गए थे उस परमपिता परमात्मा से। लेकिन उन्हें तो उनके मुंह में राम, बगल में छुरी। उन्हें यह डर था कहीं हमारी पोल न खोल दे, कहीं हमारे ऊपर आरोपों की झड़ी न लगा दे, हम जवाब कैसे देंगे? इसलिए पुलिस की बैरिकेडिंग की गई। मैं फिर कह रहा हूं, राम का भाजपा से इतना नाता है त्रिपाठी जी, दीवालों पर लिख देते, दिवाली पर पुत जाता है। इससे ज्यादा इन्हें राम से कोई मतलब नहीं है। चलिए, राम मंदिर बनवा रहे हैं वो लोग। फिर देखिए, बहुत बड़ी बहस है राम मंदिर। राम मंदिर का भूमि पूजन का जिक्र करने में भारतीय जनता पार्टी को पसीना आता है, राम मंदिर के ताले खुलवाने में। और हमने तो पहले दिन से कहा था अदालत का निर्णय मानेंगे, और हमने भी खुशी जाहिर की, हमने भी आतिशबाजी की, हमारे लिए भी प्रसन्नता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही राम मंदिर का निर्माण करेंगे। आखिर क्यों कहना पड़ा कि अदालत का निर्णय मानेंगे? और हुआ भी उनके एजेंडे में था, आपके एजेंडे में नहीं था। नहीं, उसके बाद एजेंडे से उन्होंने विड्रॉ किया। अटल जी ने कहा राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है। अभी आपने देखा क्यों अदालत की शरण में गए, क्यों अदालत के निर्णय का इंतजार किया? ऐसा लग रहा था कि कल ये राम मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होना था त्रिपाठी जी, अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विकास जी, वाकई में कानून अपने हाथ में, प्रोटेम स्पीकर रहे, विधायक है, घुटने तोड़ देंगे, ये तो आया, वीडियो वायरल हुआ है। अब कोई भी कांग्रेस की, ये तो वाकई में हिटलरशाही हुई ना।
पार्टियां बहुत सारे दल होते हैं, भाजपा के अलावा कोई कांग्रेसी उनके घुटने तोड़ दे, ये तो एक विधायक का कहना कहीं न कहीं त्रिपाठी इसकी बात को बतंगड़ बना के खुद कुछ इस ढंग की नाटकीयता लाना कि जिससे खुद में कुछ लोग जुड़ सकें, ये प्रयास कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी ने किया। वीडियो जो वायरल हुआ है वो झूठा है ना, ठीक है ना, शब्द वही है, शब्दों का भाव क्या है? घुटने तोड़ देना एक लोकोक्ति, एक मुहावरा है। उस मामले में नहीं क्यों नहीं करेंगे? अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार के काम करती है, अगर कांग्रेस भाई भतीजावाद के काम करती है, अगर कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, अगर कांग्रेस जातिवाद को फैलाती है, तो बिल्कुल हम पब्लिक से कहते हैं कि घुटने तोड़ दीजिए ऐसी विचार के। विचार की घुटने तोड़ दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको, अरे साहब, मैं तो जब आप करना पड़ेगा, मैं टोकूंगा आपको। कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने की बात की गई है, विचारधारा की बात नहीं। अब आप देखिए, मैं विचार तो तब ले रहा हूँ जब मुझे मालूम है कि आप उसे गलत ढंग से परोसने का नहीं, विचार आप जब ले रहे हैं जब आपको उनके बयान को तो लीपापोती करना ना, कोई लीपापोती नहीं। बयान वही रामेश्वर जी ने कहा है और वो उस बात पे कायम भी है कि उन्होंने इस बात को कहा है, कहाँ नकारा है इस बात को। नहीं, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है। किस चीज के लिए माफी मांगी? उन्होंने ये कहा कि मेरा उद्देश्य राजपूत समाज के खिलाफ कोई बात करना नहीं था। इसमें राजपूत समाज कहाँ आ गया? कांग्रेसी राजपूत। उन्होंने आप क्या हर राजपूत को कांग्रेसी बोल रहे हैं? हर कांग्रेसी को राजपूत, आपको अधिकार है कि राजपूतों के पुरखों को आप बोल सके। जो विषय उस पे तो रहिए, कहाँ क्या गलत फहमी हुई है, किसी ने क्या छींटाकशी करी, किसी ने क्या गलत बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, किस संदर्भ में कही गई, मुझे तो समझ में नहीं। कांग्रेसी क्या हर कांग्रेसी राजपूत है क्या? नहीं तो हर कांग्रेसी के कांग्रेसी क्या जोड़ रहे हैं? कांग्रेसी के हर कांग्रेसी और राजपूत क्या जोड़ रहे हैं? पुरखों को आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, जो बात है वो कही गई, आपको समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो मैं प्रयास करूंगा कि अन्य ढंग से भी समझाऊं उस बात को। चलिए समझाइए। अब आप सुनिए ना, अब आप सुनिए। त्रिपाठी जी का जो सवाल है कि आखिर उस टिप्पणी के जवाब में दिग्विजय सिंह जी ने रामधुन के लिए वहां पहुंचना बताया, कहा। अब वहां रामधुन चल रही थी, पहुंचे नहीं। अरे जिस वक्त को दिया था उस वक्त पे तो वो गांधी मूर्ति पे भी नहीं पहुंचे थे दिग्विजय सिंह जी। वहां से वहां आगे बढ़ के पहुंचने की बात तो दूसरी थी। तो देखिए, निठल्ला केवल नाटकीयता लाने वाला जो काम था, जो कांग्रेस किसी अन्य ढंग से लोगों को एकत्रित नहीं कर पा रही, कार्यकर्ताओं को एकत्रित नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस ने, मतलब आपका रामधुन से कोई सरोकार नहीं। आप राम जी के आस्था को समझने परखने वाले सनातन धर्मावलंबियों के प्रतिकूल हमेशा बात बोलते रहे और अब आप राम की बात पे आ गए। अरे तो वहां तो रामधुन नहीं बच रही थी, जाके शरीक होते ना। क्या एक बात बताइए, आप जाने नहीं दिए? अरे नहीं, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। अब मुझे नहीं मालूम कि कैसी खड़ी थी। दिग्विजय सिंह जी जा रहे थे या वो कोई जुलूस जलसा ले जाके रामधुन करना चाहते थे, ये तो बताइए। अरे रामधुन में शामिल व्यक्ति अपनी निष्ठा से, आस्था से होता है। रामधुन में आपने आमंत्रित, दिग्विजय सिंह जी कैसे जाना चाह रहे थे? 2000 साथियों के साथ रास्ता बंद कराया। सुनिए ना, आप कह रहे, सुनिए ना मेरी बात। प्रशासन के पास में सब इनपुट होता है, प्रशासन जागृत है, वो खबर रखता है। 3 दिन तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले बैठके करके लोगों को, कांग्रेसियों को इकट्ठा करने का प्रयास करना कि गांधी मूर्ति पे आप असेंबल हुई है, यहां से हम जुलूस जलसा लेके चलेंगे। क्या प्रशासन इस बात से क्या खबर नहीं रखता है क्या? आप जुलूस जलसा करना चाह रहे थे या जुलूस जलसा के साथ रामधुन नहीं होती? किसी के कार्यालय में, किसी के घर में जाके राजनीतिक सभाओं में रामधुन करते हो? सुनिए ना एक मिनट बात को, मैं जो कह रहा हूँ, आप राजनीतिक एजेंडे के साथ जा रहे थे या एक धार्मिक रामधुन के कार्यक्रम को बनाने, उसमें शामिल होने जा रहे थे? अंतर ये, प्रशासन जागरूक है, प्रशासन जागरूक है, जागृत है, उसके पास में इनपुट थे कि आप कैसे। आप तो घुटने तोड़ने के, हमने जहां जो सवाल मैंने उनसे पूछ लिया कि इसमें आपकी रामधुन कहां से जुड़ गई, उनसे उत्तर आपसे, ये एक विधायक
सीनियर विधायक कोई शोभा देता है क्या? देखिए त्रिपाठी साहब, मैं जो विचारधारा के घुटने तोड़ दीजिए तो कहा। हाँ, तो ये ऐसा ही कहा जाता है। कांग्रेस और कांग्रेसी, कांग्रेस विचारधारा कांग्रेसी क्या जुदा है? कोई कांग्रेसी बिना कांग्रेस विचारधारा के है? कांग्रेसियों के घुटने तोड़ दो। अरे मतलब वही होता है साहब, एक लोकोक्ति मुहावरे में जब आप एक पब्लिक मंच से भाषण देते हैं, किसी कथन को कह रहे होते हैं, उसके अच्छा एक बात बताइए, घुटने तोड़ देते, एक मिनट, उन्हें डंडे पर दिए, काय से घुटने तोड़ते? फिर बात आती ना क्या घुटने तोड़ने के? अगर जो शारीरिक हमले की बात समझ आ रही है कांग्रेस, अगर वैसी बात होती तो वैसा कोई उद्बोधन वहां रहा क्या? तो क्या कैसा कोई नहीं, तो फिर कैसे आखिर घुटने तोड़ दें? आज आप बात के नहीं है विकास जी। अरे तर्क क्या नहीं हमें? अच्छा एक मिनट, आपका विधायक आपका विधायक मर्यादाओं की सीमा लांघ चुका है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। सुनिए ना मेरी बात को, तर्क कुतर्क की बात नहीं है। अगर बात आपको स्पष्ट नहीं है तो मैं स्पष्ट तौर पे उस बात को रख चुका हूं, दोबारा रख देता हूं। क्या मायने आप तर्क को? अच्छा मेरे बात या मेरे किसी नेता ने क्या बात कही, उसके मायने स्पष्टीकरण मैं समझाऊंगा या आप कहेंगे आप कुतर्क कर रहे हो, तर्क कर रहे दुनिया को दिख रहा है क्या कहा है? तो मुझे समझाने की जरूरत, हमसे पूछिए ना, हमसे पूछिए ना इस वाक्य का क्या मतलब? अरे देश सुन रहा है क्या कहा है? सुनिए, हाँ, तो उस बात के मायने और स्पष्टीकरण भी हम बता रहे हैं, जब आपको आशा डालने का प्रयास कर रहे हैं विचार वो भी हम बता रहे हैं ना, वो हम बताएंगे या हमारे कहे का स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ आप करेंगे? चले साइनी जी, कौन करेगा ये काम को भाई? हमारे तो ना उधर उस पक्ष के लोग करेंगे या आप करेंगे? नहीं सर, घुटने तोड़ने की बात समझ में आई, आपको कुछ समझ में आई होगी, ठीक है। घुटने तोड़े का हिंसावादी तरीके से विरोध करना था, इसमें रामधुन कहां से आ गई? हालांकि वहां कुछ और बज रहा था। विकास जी कह रहे हैं कि विचारधारा के घुटने तोड़ दो, इसमें आपको क्या लगा? विचारधारा के घुटने तोड़ रहे हैं क्या? विचारधारा के घुटने तो इन्होंने कई लोगों को विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा को अपने यहाँ लगातार लेते जा रहे हैं। आइए हम आत्मसात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, ये जो है पूरे बयानबाजी वाले राजनीति कर रहे हैं, जो लाइमलाइट लूटने का एक वो है सिलसिला है। तो रामेश्वर शर्मा जी ने जो भी कहा बिल्कुल गलत कहा है कि आप घुटने तोड़ने वाली बात तो आपको किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उन्होंने विचारधारा के घुटने कहा या वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह हो या रामेश्वर शर्मा जी हो, दोनों जन जो है बयानबाजी से अपनी राजनीति चलाते हैं। और इसमें कहाँ धर्म आ गया, इसमें हिंदू आ गया, राम आ गया, इस जो शुरुआत कहाँ से हुई थी अपन को वो भी ध्यान देना चाहिए, जो कि पूरी तरह मीडिया भी उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। ये भूमाफिया और एनक्रोचमेंट को लेकर जो कार्रवाई करने की बात हुई थी, वहां से बात शुरू हुई है। और कहाँ से वो भूमाफिया जाके राम हो गए हैं ये तो बता सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के वक्ता जो बैठे हैं। लेकिन ये जो है राजनीति विकास हो या कोई ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और वो जिस तरह से काम करते हैं उनको सहयोग करना चाहिए। ये बयानबाजी का राजनीति करके वहाँ पे क्या बोलते हैं पूरी बाजी आप दे रहे हो, और दिग्विजय सिंह वहाँ पे धुन गा रहे हैं राम का, तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीति जो है बयानबाजी तक ही आके सीमित हो गई। कुल मिला के राजनीति थोड़ा सा कांग्रेस नाटकीय रूप ले लिया है, और वहाँ पे जी, और रामेश्वर शर्मा जी अब जिसको लाइमलाइट पे आ गए हैं इस वजह से उन्होंने साफ हिंदुत्व की तरफ राजनीति जा रही है। जितेंद्र जी, नहीं देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की बात नहीं त्रिपाठी जी। अभी साइनी जी ने बहुत अच्छी बात की कि इससे रामेश्वर शर्मा लाइमलाइट में आ गए, बस इतना प्रयास था उनका, कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे होंगे तो उन्हें एक ऐसा मुद्दा मिला। लेकिन आप कैसे बहुत सारे बयान आए हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि इस तरीके के बयान देने से अपने नेतृत्व पर भी हाईलाइट होना उनका मकसद हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए आप इस तरीके के बयान देंगे? लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, लोकतांत्रिक शब्दों की आपने तार तार कर दिया। आज मध्य प्रदेश की राजनीति शर्मा रही आपके बयान को सुनकर के। किस तरीके से आप हल्के बयानों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे, आज समझ में आया। मैं तो फिर कहता हूं, ये गांधी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, ये इसने हरदम गोडसे की विचारधारा को अपनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के इनके जितने भी पैतृक संगठन के लोग हैं, उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी को अपना आदर्श माना है। तो रामेश्वर शर्मा कह रहे, गलत क्या कह रहे हैं? ऊपर से लेके नीचे तक एक से एक लोग। रहा सवाल, रामेश्वर शर्मा जी ने माफी मांगने का भी एक वीडियो डाला था, हमने देखा था।
तो मैं फिर कह रहा हूँ भूमि अधिग्रहण पे भी आप क्या वीडियो की बात कर रहे हैं? देखिए कुछ भी भ्रम देखिए मेरा ये कहना है, आप वीडियो सुनिएगा। अरे भूमि अधिग्रहण भाई, भूमि अधिग्रहण को लेकर के आपने कहा सरकार पीछे नहीं हटेगी, आपको माफी मांगना पड़ी, उसको वापस लेना पड़ा। किसान, देखिए बात तो आपकी चरित्र की हो रही है, किसान आंदोलन को लेकर आपने माफी मांगी सार्वजनिक रूप से, अब नोटबंदी और जीएसटी पे और माफी मांग लो, क्योंकि आपके कदम जो है वो लोकतांत्रिक कदम नहीं होते, इसलिए आपको पीछे हटना पड़ता है। आज भी आपने कहा कि किसी के घर कांग्रेसी जाए उसके घुटने तोड़ दो। आज हजारों की संख्या में कांग्रेसी आपके घर के सामने खड़ा था पूछने के लिए कितने घुटने आप तोड़ोगे। तो मेरा ये कहना है कि सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन नहीं रहता है, इसको जनता सबक सिखाएगी। सब कैसे करते त्रिपाठी जी, आप ही बताइए ना कि आज गांधीवादी तरीका तो यही था ना कि हम वहां उनके सामने उनके घर पे गए, उनके घर के सामने दरी बिछा के बैठे और रामधुन कर रहे, इसमें हमने गलत क्या किया? रामधुन इसलिए की जाती है, रामधुन कहा था पर गाया गया ईश्वर अल्लाह सब तेरे नाम। बिल्कुल गाएंगे, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे इस बात को। हम धर्म को कभी भी व्यवसायीकरण नहीं करते त्रिपाठी जी। और जब हम किसी आंदोलन में बैठेंगे, आपने देखा अन्ना हजारे ने कौन सी बात की, उन्होंने भी राम की बात की थी। दूसरों को भी नहीं नाराज करना चाहते, इनको भी नहीं चाहते। आप बीच में खड़े हुए, हमारी लाइन स्पष्ट है, इसमें जो नाराज हो होता रहे, जिसको खुश हो रहा है खुश होता रहे। हमारा ये सीधा सा कहना है कि धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, हम कहीं बैठेंगे धर्म का नाम लेंगे। हमने कभी राम को बेचने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की तरह से पोस्टर में राम को नहीं टांग दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरह से हिंदुत्व की बात करके हम गोवा में बीफ को मजबूत करने की बात करते हैं, हम गाय की बात यहाँ करते हैं और गौशाला बनाने का ध्यान नहीं आता हमको। हम यहाँ हिंदुत्व की बात करते हैं और महाकाल के जीर्णोद्धार का याद नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जब हम महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही। गाय की बात करते हैं, गौशाला का निर्माण कमलनाथ सरकार ने किया, जब इनको समझ में आता है। पुजारियों को मानदेय की याद नहीं आई, जब पुजारियों को मानदेय की बात करते हैं तो कहते हैं भारत कांग्रेस धर्म की राजनीति। विकास जी उत्तर सुन ले। विकास जी, बहुत सारे लग गए, ये तो रामधुन से और पैर तोड़ने से सारी बात आ गई। पुजारियों के मानदेय की बात है, मानदेय बढ़ाया गया था पुजारियों का, और महाकाल का जीर्णोद्धार का पैसा दिया, गौशाला का निर्माण किया। महाकाल के मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से ही हुआ है। आपको याद दिला दूं मैं, पिछले 15 साल की बात हुई। अब आप कहेंगे राम नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, वहाँ कैसे मंडप की विशालता बनी, कैसे प्रवेश द्वार विशाल बने, आप जबरन अपने आप को तमगा। अरे भाई, अगर आप धार्मिक तुष्टीकरण के शिकार रहे हैं, आपने वो किया फायदे के लिए, लेकिन जनता ने जब आपसे हाथ खींच लिया, उसी कारण से आप पीड़ित हैं, तो अब आप पलटी मारना चाह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको दर्शाइए ना। लेकिन क्या त्रिपाठी जी ने कहा ना, आप इधर के छोड़ना चाह रहे हैं छोड़ना, उधर का पकड़ना चाह रहे हैं, आप खुद कहिए ना। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो स्पष्ट है। मैंने प्रथम वक्तव्य में ही अपने कहा, तुष्टीकरण इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। जातिगत भेदभाव को फैलाना और वोट बटोरने का प्रयास करना, ये कांग्रेस की बीमारी है ना। भाई भतीजावाद के माध्यम से अपने संगठन को भी चलाना और जब सत्ता मिली उसी को पानी डालना, उसी को फलना फुलाना, ये कांग्रेस की बीमारी है। और सबसे बड़ी बात जो शाइनी जी ने कही ना, कैसे जमीन के लिए भ्रष्ट आचरण कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, कांग्रेसियों के द्वारा किया जाता है। जिस संदर्भ में शाइनी जी ने कहा हो तो आप किसी के ऊपर डाल के बात कि कैसे भूमाफिया का काम उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए विकास जी कहने आज सबको हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हो, मैं सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास करते हो और शाइनी जी का नाम लेते हो। शाइनी जी नकार देंगे इस बात को, उन्होंने नहीं कहा। मैं आपको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता हूँ बात को, फिर सुनिए अगर पहला तरीका आपको नहीं जचा हो। शाइनी जी ने कहा कि एक संदर्भ आया रामेश्वर जी की टिप्पणी के वक्त में, वो संदर्भ था भूमाफिया का, उसको उस संदर्भ में रामेश्वर जी की वो टिप्पणी आई। तो ये जो भ्रष्ट आचरण का कांग्रेसी कहां से जुड़ गया? अरे वहां चर्चा जहां भाषण हुआ, वहां कांग्रेसियों के द्वारा भूमाफिया कृत्य की ही चर्चा थी। तब ये बात रामेश्वर जी के मुख से आई है
कि ऐसे लोगों के घुटने तोड़ दो। नहीं देखिए गलत बात। अरे गलत बात सही बात आप आपके वक्त पे कहिए। अरे भैया स्पष्ट रूप से गलत बात सही बात आप आपके वक्त पे कहिएगा ना। त्रिपाठी साहब आपको वक्त देंगे ना, आपको वक्त देंगे ना, आपको वक्त मिलेगा। मुझे मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं की मुझे तो सरकार चला रहे हैं, अंदर से भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से केवल कहने से चलेगा। भूमाफियाओं पे कार्रवाई हमने की, बड़ा ताल घोटाला कैसे हुआ, कौन सा तकलीफ हुई, उसमें मंत्री गए, वो इस्तीफा भी उन्हें देना पड़ा और वो कोर्ट से भी पनिश किए गए, सबको मालूम है। दिग्विजय सिंह की सरकार के मंत्री कौन थे। कोर्ट से पनिश? अरे मराताल घोटाले में कौन गया? बिहार यादव पे आरोप लगा था। बिहार यादव पे आरोप लगा था। भूमाफियाओं को संरक्षण आप दे रहे हैं, वो कोर्ट की सरकार दे रही है। प्यारेलाल कमल बिहार यादव पे आरोप लगा था, तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हुई। लेकिन उसमें कोर्ट से पनिशमेंट हुआ है अरे नहीं तो हुआ? बिहार यादव जी तो तब तक समावासी हो गए थे जब कोर्ट का उसके ऊपर देखिए मेरा ये कहना है, गड़े मोटा ना उगाड़ करके आज के भूमाफियाओं पे बात कीजिए आप। 17 सालों से भूमाफियाओं पर कौन सी कार्रवाई संहिता है? 17 सालों से खुद के लिए युद्ध क्यों नहीं चला पाए आप? सब चला। क्यों दूध माफिया सक्रिय था? ऐसा पब्लिसिटी युद्ध नहीं चला कि भैया 13,000 सैंपल तो लिए गए और 1800 की भी जांच रिपोर्ट नहीं आई 3 महीने में। विकास जी ऐसा पब्लिसिटी कैंपेन नहीं चलाया कभी भारतीय जनता पार्टी से माफिया को संरक्षण करने का प्रयास? विकास जी भाजपा में भी त्रिपाठी साहब पूर्व मुख्यमंत्री का युद्ध ऐसा चला कि यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी चला आरोप वो ट्रैप किए गए। विकास जी सकलेचा जी जब भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के मुख्यमंत्री थे ना, उन पे जमीन घोटाले का आरोप लगा, केस चला। नहीं मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि उनके ऊपर आरोप लगा, आरोप कहीं कोई सिद्धता नहीं कर पाई कांग्रेस, तो अब कभी नहीं हो पाई। प्यारेलाल कमल पे नहीं हुई, फिजूल आरोप। सिद्धता एमपी प्रजापति पे लालटेन घोटाला पे नहीं हुई, सिद्धता दयाल सिंह तुमरासी के 10,000 रिश्वत कांड पे नहीं हुई, सिद्धता ट्रेजर आइलैंड राजेंद्र सिंह ने जमीन दी थी उस पर भी नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, सिद्धता तो नहीं हो पा रही ना। अरे देखिए व्यापक घोटाले में जो लोग टेंडरिंग में आपने क्या कार्रवाई कर, जो लोग गुनहगार थे उनके बिहार यादव का जो मामला है, अब आपने नया केस बताया है के तहत में सजा हुई थी, हो रही है, लेकिन बिहार यादव केस चल रहा था, उस दौरान वो स्वर्गवासी हो गए बिहार यादव जी। लेकिन मैं तो सजा हुई बात, खैर समय समाप्त हो गया है, चलते चलते साइनी जी विकास जी घुटने तोड़ देना और विचारधारा के साथ घुटने तोड़ देना या भूमाफिया के घुटने तोड़ देना, तीनों में बहुत अंतर है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देने वाली बात बोली गई थी, वो जो संदर्भ था जो मैं समझ सकता हूँ वो भी मैंने आपको बताया, जो रामेश्वर जी का कहने का अच्छा एक बात बताइए, अगर घुटने तोड़ देने वाली बात होती तो क्या किसी सड़क पे ऊपर ऐसा किया गया? साइनी जी नहीं किया, आपने कहा नहीं कहा, वो क्या कहा विकास जी, आपको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कह ली, आपने इस बात को कहा था नहीं कहा था? मैंने ये कहा था जो मुद्दा शुरू हुआ था, ये जो स्टार्टिंग है ये एनक्रोचमेंट को लेके ही हुआ था और उसी संदर्भ में रामेश्वर जी ने स्टेटमेंट दिया, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा तो पीछे चला गया और ये बयानबाजी चलती रही। अब ये तो बीजेपी विकास जी बताएंगे कि वो कहाँ तक पहुंचे, क्या एक्शन लेंगे आप उन पे कि ये सिर्फ ये बयानबाजी करके इस चीज को ढक देंगे? चलिए समय भी समाप्त हो गया, किए जा रहे हैं, गरीब हताहत ना हो ये ध्यान रखा जाए। 17 सालों से कोई एक्शन नहीं हुआ विकास जी, नहीं देखिए हुआ भाई, सामने कहीं कोई भूमाफिया पे क्या कर कब्जे का केस आपने देखा, आईएएस को ट्रैक्टर के आईपीएस को ट्रैक्टर के नीचे से कुचल दिया, क्या कार्रवाई के किससे बता देता हूं, से बांध के खेल दिया, क्या कार्रवाई हुई? नहीं नेहरू जी को हर चीज में नेहरू जी को ला करके आप बच नहीं सकते। समय समाप्त हो गया। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विकास जी आपका भी, साइनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो देश में धर्म को लेकर सियासत पहली दफा नहीं हो रही है, पूर्व में कई मरतबा धर्म को लेकर सियासी कार्ड खेले गए। जहां कट्टर हिंदुत्व का सहारा लेकर बीजेपी लेती रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति को तवज्जो देकर मतदाताओं को सामने का प्रयास करती रही है। ऐसे में भोपाल हुए घटनाक्रम के बाद ये देखने वाली बात होगी क्या इस रामधुन की गूंज आने वाले 2023 के रण में सुनाई देगी। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार। आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो।